नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम अभी तक ऋग्वेद के तीसरे सूक्त के 5 मंत्रों के 5 शब्दों की व्याख्या कर चुके हैं। अब आज हम 5वें मंत्र के आखिरी 3 शब्दों की व्याख्या करेंगे। चलिए एक बार मंत्र पढ़ लेते हैं। इंद्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघतः। मैं फिर से दोहराती हूँ। इंद्रायाहि धियेषितो विप्रजूत सुतावतः उपब्रह्माणि वाधतः। इस मंत्र का अगला शब्द है उप। उप एक उपसर्ग है जो संज्ञा या क्रिया से पूर्व लगाया जाता है। उप का अर्थ है समीप, पास, निकट, निकटतम, शक्ति, योग्यता, व्याप्ति, परामर्श, शिक्षण, मृत्यु, दोष, अपराध, प्रयत्न, आरंभ, आदर, पूजा, प्राप्ति आदि। जब यह उपसर्ग संज्ञा शब्द से पहले लगता है तब ज़्यादातर उसका अर्थ होता है समीप्य, निकट, समता, स्थान, संख्या, काल, अवस्था आदि। आप सभी को याद होगा ऋग्वेद के पहले सूक्त के 7वें मंत्र में उपत्वाग्ने का प्रयोग हुआ है। यहाँ उप शब्द संज्ञा से पहले आया तो उसका अर्थ समीप हुआ। आप सब ने मेरी अग्नि सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी हुई है तो कृपया करके आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और अग्नि सूक्त के मेरे सभी मंत्रों की व्याख्या सुने। इसी प्रकार दूसरे सूक्त के 5वें मंत्र चौथे मंत्र में भी उप का प्रयोग हुआ है। यहाँ इसका प्रयोग प्रयोभीरा गतम से पहले हुआ है। यह एक क्रिया शब्द है तो इसका यहाँ भी अर्थ पास या समीप हुआ है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि उप एक उपसर्ग है जो संज्ञा या क्रिया शब्द के पहले उपयोग में लाया जाता है और उसके विभिन्न अर्थ भी बताए हैं, परंतु ज़्यादातर इसका अर्थ समीप या निकट ही होता है। इस मंत्र में उप शब्द का अर्थ ब्रह्माणी से पहले हुआ है। ब्रह्माणी अर्थात ब्राह्मण, यह एक संज्ञा शब्द है। यहाँ उप का अर्थ हुआ निकट अर्थात ब्राह्मण के समीप, पास, निकट। हे इंद्रदेव, आपका दिया हुआ ज्ञान हम सभी को आपके निकट लाता है। आपके दिए ज्ञान के बलबूते मनुष्य संसार के समस्त रहस्यों को समझने के निकट पहुंच गया है। हम आपको आपके अर्जित ज्ञान के बल पर आपके समीप आते जा रहे हैं। आप सदा अपने ज्ञान के भंडार हम मनुष्य के लिए ऐसे ही खुले रखना ताकि हम मनुष्य उसका भरपूर लाभ उठा सके व आपके बताए हुए सत्कर्म के मार्ग पर चल सकें। इस मंत्र का अगला शब्द है ब्रह्माणी। ब्रह्माणी का अर्थ हुआ ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी, विद्वान। ब्राह्मण वह है जिन्हें वेदों का अर्थ व विद्या के पदार्थ का ज्ञान हो। हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए ब्रह्मांड स्वरूप हैं। आप हमारे लिए ब्राह्मण स्वरूप हैं। आपसे हमने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान के बल पर हम आपके समीप आते जा रहे हैं, अर्थात आपको पहचानने लगे हैं, आपका महत्व समझने लगे हैं। अगर आप वर्षा रूपी व प्रकाश रूपी प्रसाद हमें नहीं देते तो हमारा जीवन यापन असंभव था, क्योंकि सूर्य के प्रकाश व जल के बिना जीवन असंभव है। आप ही इस जीवन के रहस्यों को समझने का ज्ञान दिया और हमारे जीवन को सुख से भर दिया। इस मंत्र का अगला शब्द है वाघत। वागतः अर्थात जो यज्ञ विद्या के अनुष्ठान से सुख उत्पन्न करने वाला हो, अर्थात परम पिता परमेश्वर आप हम सभी के समीप रहें, हमारे यज्ञ स्वरूप पूजन में उपस्थित हों और यज्ञ के अनुष्ठान से हमें सुख दें। अर्थात हे इंद्रदेव, आप हमारी यज्ञ विद्या के कर्म के फल स्वरूप सुख प्रदान करने वाले हैं। आप हमको जब हम कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही हमें फल प्रदान करते हैं। हम आपको इस यज्ञ में आवाहन करते हैं। कृपा कर यहाँ इस यज्ञ में पधार कर हमें कृतार्थ करें। आशा है आप सभी को यह व्याख्या पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को बुलंद करने के लिए व मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।